Good morning students and welcome to e-learning classes, and these classes are organized by RRB groups of school. Okay, and today we will going to start the chapter 22, Rise of Mahatma. In this chapter we are going to these topics: Gandhiji's role in the nationalist movement, Rowlatt Act 1919 incident, Jallianwala Bagh incident, non-cooperation movement, Simon Commission, civil disobedience movement, Second World War and Quit India movement, Subhash Chandra Bose and the INA. Come to the chapter. Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi is known for his immense contribution to the Indian nationalist movement. मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम यही था। ये किस लिए जाने जाते थे कि इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट के कंट्रीब्यूशन के लिए, भागीदारी के लिए जाने जाते थे। ही लेड इंडिया इन इट्स क्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस थ्रू हिज पॉलिसीज़ ऑफ सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। उन्होंने इंडिया को जो फ्रीडम दिलाई है, स्वतंत्रता दिलाई थी, वो उनकी पॉलिसीज़ सत्याग्रह और यह जिसको कहते हैं नॉन वायलेंस, अहिंसा के द्वारा उन्होंने दिलाई। सत्याग्रह था वो प्रोटेस्ट दैट अस यूज पैसिव रेजिस्टेंस विच ही हैड सक्सेसफुली यूज इन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने सक्सेसफुली यूज़ किया था। वो एक पैसिव रेजिस्टेंस था। पैसिव रेजिस्टेंस मतलब सकारात्मक उपयोग किया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए। इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी जी फॉट अगेंस्ट द ऑपर्सिव treatment meted out by the white people toward the native Africans, Indians and other non-white communities. वहाँ साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो ऑपरेसिव ट्रीटमेंट मेथड जो था वाइट पीपल के अगेंस्ट में, वहाँ के रहने वाले जो नेटिव अफ्रीकन्स, इंडियंस और दूसरे नॉन वाइट कम्युनिटीज़ हैं, उनके पक्ष में रह कर के लड़ाई की थी। आफ्टर स्पेंडिंग मैनी ईयर्स इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा टाइम तक स्पेंड करने के बाद, कई साल बिताने के बाद, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 में वापस आए। ही स्पेंड हिज इनिशियल डेज एक्सप्लोरिंग इंडिया एंड विटनेस ऑफ मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज फेलो कंट्रीमैन। और वो साउथ अफ्रीका में से लौटने के बाद गांधी जी 1915 में वापस लौटे और अपने इनिशियल डेज इंडिया को एक्सप्लोर करने में लिया गया और उन्होंने देखा कि यहाँ के जो कंट्री के लोग हैं उनकी मिजरेबल कंडीशन है, बहुत दयनीय स्थिति है। गांधी जी ने पाया कि इंडियन सोसाइटी प्लॉग विद मैनी सोशल इविल्स, बहुत सारे यहाँ पे सामाजिक बुराइयाँ हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की भावना है यहाँ पर, मैनी और भी दूसरी चीज़ें हैं। ही सून रियलाइज दैट ओनली अ यूनिफाइड इंडिया, उन्होंने महसूस किया केवल यूनिफाइड इंडिया मतलब एकजुट जो भारत रहेगा, तभी कुड स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो सकता है, एंड विन इंडिपेंडेंस, और तभी वो स्वतंत्रता को जीत सकता है। अर्ली डेज, शुरुआत में क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया भारत में? गांधी जी हैड अचीव मेजर सक्सेस विद हिज प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत से अपने जो प्रिंसिपल, उनकी सक्सेस मिली। नाउ ही वांटेड टू अप्लाई सेम प्रिंसिपल इन इंडिया एज वेल, और वो अब इस प्रिंसिपल को, इस जो कि सत्याग्रह वहाँ पे उन्होंने चलाया था, वो यहाँ पे भी चलाना चाहते थे, वही सिद्धांत यहाँ पे भी लागू करना चाहते थे। गांधी जी फर्स्ट यूज सत्याग्रह इन 1917 एट चंपारण। सबसे पहले उन्होंने बिहार की जो एक गांव है चंपारण, वहाँ पे 1917 में सत्याग्रह स्टार्ट किया। पहला वहीं पे यूज़ किया जहाँ पे फार्मर, जो इंडिगो फार्मर थे, उनके लिए। सेकंड सत्याग्रह वो ऑर्गेनाइज हुआ अहमदाबाद में, जो इंडस्ट्रियल टाउन था बॉम्बे का, प्रेसिडेंटली इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा। इन 1918 में कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड बिटवीन द मिल ओनर एंड वर्कर रिगार्डिंग वेग्स, और 1918 में उन्होंने मिल ओनर्स और वर्कर के बीच में ये स्टार्ट किया था।
1918 में गांधी जी अलॉन्ग विद सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में उन्होंने सत्याग्रह थर्ड टाइम ऑर्गेनाइज किया। खेदा डिस्ट्रिक्ट में जो गुजरात में है, वहाँ पे लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था, उसके लिए सत्याग्रह वहाँ पे चलाया गया। रोल एक्ट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रोल एक्ट इन 1919 में ब्रिटिश ने रोल एक्ट लाया था कि वो किस नाम से भी जाना जाता था, ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू द रोल एक्ट, सर्टेन पॉलिटिकल केसेस could be tried without juries and anyone could be sent to jail without a trial। अब अकॉर्डिंग टू रोल एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि इसको ब्लैक एक्ट कहा जाता था, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल केसेस द्वारा बिना विदाउट ज्यूरीज, बिना ट्रायल के वो उनको जेल हो जा सकती थी, जेल में डाला जा सकता था। पीपल डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट पीसफुली अगेंस्ट द रोल एक्ट। पीपल ने डिसाइड किया कि हम पीसफुली, शांति से रोल एक्ट का विरोध करेंगे। एंड अरेस्ट ऑफ फ्यू इम्पॉर्टेंट नेशनल लीडर्स, और फिर अरेस्ट भी हुए कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल लीडर जो थे, वो इस जो अपोज किया गया प्रोटेस्ट पीसफुली इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें नेशनल जो लीडर्स थे उनको कुछ लोगों को गैदर्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919। वे जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है 13 अप्रैल 1919 में इकट्ठा हुए थे। जनरल डायल ओपन फायर ऑन इनोसेंट मैन, वुमेन एंड एज्ड एंड चिल्ड्रन आफ्टर ब्लॉकिंग द ओनली गेट टू द पार्क। और वहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हुए थे, जनरल डायल ने ओपन फायर कर दिया उन इनोसेंट जो मासूम मैन, वुमेन और एज्ड और चिल्ड्रन थे। वहाँ पे एक ही जो पार्क में एक ही गेट था निकलने के लिए, वो ब्लॉक करके उन सबको मार दिया। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूट इंसिडेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। ये सबसे भयानक इंसिडेंट था इंडियन हिस्ट्री में। इन रिस्पॉन्स टू द जलियांवाला बाग मैसेकर, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। खिलाफत मूवमेंट। द इंडियन मुस्लिम फेल्ट बैटरियार्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडियन मुस्लिम जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपने आप को बैटरियार्ड महसूस करने लगे। सुल्तान ऑफ टर्की द कलीफ was considered the supreme religious leader of the Muslim। जो सुल्तान, टर्की के जो सुल्तान थे कलीफ, वो कंसीडर हुए थे सुप्रीम रिलीजियस लीडर थे मुस्लिम के। द ब्रिटिश हैड promised that the power of caliph would not be taken away after the war। उन्होंने, ब्रिटिश ने उनको प्रॉमिस किया था खलीफ को कि वॉर के बाद उनसे कोई भी उनका पावर लिया नहीं जाएगा। However, since Turkey supported Germany, जबकि टर्की ने जर्मनी को सपोर्ट किया था ब्रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जबकि जर्मनी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो ब्रिटिश वेंट बैक ऑन देयर वर्ड। तो ब्रिटिश ने अपने जो कहे हुए शब्द थे वो वापस ले लिए। दिस बेटर सिचुएशन, इस सिचुएशन के कारण, ये जो खराब सिचुएशन हुई, लेड टू द बिगनिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, जिससे खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। which aligned itself with गांधी जी and his cause of Indian nationalism, और जिसके कारण वे गांधी जी के साथ हो गए थे, जुड़ गए थे his cause of Indian nationalism, और इंडियन नेशनलिज्म के साथ हो गए थे, इनके साथ मिल गए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1921 ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में स्टार्ट किया सत्याग्रह को लेकर के। सत्याग्रह के साथ जो उन्होंने सिद्धांत था सत्याग्रह का, उसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में। थाउजेंड्स ज्वाइन, हजारों लोग की संख्या में ज्वाइन हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। इसमें स्टूडेंट्स, वुमेन सब शामिल थे। गांधी जी ने कहा कि बाइकॉट, जितने ब्रिटिश गुड्स हैं, ब्रिटिश लॉ कोर्ट हैं, उनको बाइकॉट करिए। He also emphasized on using खादी एंड चरखा। उन्होंने खादी और चरखा को यूज़ करने के लिए एम्फसाइज किया। गिविंग अप द हॉनररी टाइटल्स लाइक राय बहादुर एंड खान बहादुर, और
ऑनररी टाइटल्स जो है जैसे राय बहादुर और खान बहादुर करके उन टाइटल को कहा कि गिव अप कर दीजिए, एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और उन्होंने इम्पोर्टेंस कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इम्पोर्टेंस दीजिए। अनफॉर्चुनेटली द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रॉ बाय गांधी जी ऑन 5 फरवरी 1922। लेकिन दुर्भाग्यवश नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट चलाया जा रहा था उसको गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 में विदड्रॉ कर दिया। क्यों विदड्रॉ किया? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो चौरी चौरा एक जगह है, पुलिस स्टेशन है वहाँ का, वहाँ पे जितने भी भीड़ ने मिल करके उस पुलिस स्टेशन में कई लोगों को मार दिया था। साइमन कमीशन इन 1928 में ये आया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप कमीशन, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन सेटअप किया था किसके अंडर, सर जॉन साइमन के अंडर में ये कमीशन सेटअप किया गया था। The objective of this commission was to review the prevailing system of governance and to come up with few new reforms। और इस कमीशन का रिव्यू ऑब्जेक्टिव क्या था? सिस्टम गवर्नेंस, जो भी गवर्नेंस कर रहे हैं उसका रिव्यू प्रिवेल करना और कम अप विथ फ्यू रिफॉर्म्स, कुछ नए चीज़ें चेंज करना था। हाउएवर द साइमन कमीशन डिड नॉट इंक्लूड इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर, और इस साइमन कमीशन में कोई भी एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बायकॉट द साइमन कमीशन, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम साइमन कमीशन का बायकॉट करें। द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, जब कमीशन इंडिया पहुंचा, दे वर ग्रीटेड विद प्रोटेस्ट बाय द इंडियन मासेस। पीपल चांटेड साइमन गो बैक टू मेक देयर डिसकंटेंट क्लियर। और जब जैसे ही साइमन कमीशन यहाँ इंडिया पहुँचा तो यहाँ के इंडियन के जो भीड़ ने उनको ग्रीटेड से किया और प्रोटेस्ट किया कि साइमन तुम यहाँ से चले जाओ, साइमन गो बैक, ये क्लियर कर दिया उनको। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। महात्मा गांधी द्वारा ये स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था। कोई एक डिसीज़न, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन सॉल्ट के बेचने और प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में टैक्स लगा दिए गए थे, उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद दांडी मार्च। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था दांडी मार्च से स्टार्ट किया गया, ऑर्गेनाइज, जो कि महात्मा गांधी द्वारा ऑर्गेनाइज था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अलॉन्ग विद 78 फॉलोअर्स, उनके साथ 78 फॉलोअर्स थे, लेफ्ट टू द साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से चल करके 390 किलोमीटर मार्च किया उन्होंने कोस्टल विलेज ऑफ दांडी। कोस्टल विलेज जो थी दांडी के लिए उन्होंने मार्च किया। ऑन रीचिंग दांडी पहुंचने पर गांधी जी ने पिक्ड अप अ फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट, मुट्ठी भर सॉल्ट उठा करके ब्रोक द सॉल्ट लॉ इम्पोज बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के द्वारा इम्पोज किया गया था सॉल्ट लॉ में, उसको तोड़ दिया। सून पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और धीरे धीरे सभी कंट्री के सभी लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, उनसे जुड़ गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यूड टिल 1934 तक चालू रहा, ड्यूरिंग विच मैनी लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी वर अरेस्टेड ऑन सेवरल ओकेजन। और इस बीच गांधी जी को साथ साथ और भी कई लीडर्स को कई कारण से उनको अरेस्ट भी किया गया। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू मेक सम चेंजेस इन द गवर्नमेंटल सेटअप, तब ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि कुछ चेंजेस गवर्नमेंटल के सेटअप के लिए चेंज किए जाएंगे। इंडिया एंड इट्स पीपल नाउ डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस वुड सेटल फॉर नो लेस। अब इंडिया ने और वहाँ के लोगों ने डिमांड किया कि हमको पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और कोई भी इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ।
ब्रिटिश अगेन वांटेड द इंडियन ट्रूप्स टू फाइट ऑन देयर बिहाफ। इंडियंस को कहा गया कि वो ब्रिटिश के बिहाफ में लड़ाई लड़ेंगे। However, the Indian National Congress was dissatisfied by the British response to its demands and decided to launch the Quit India movement. जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटिस्फाइड नहीं थे ब्रिटिश के रिस्पॉन्स से कि ये डिमांड कर रही थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, इसीलिए 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। गांधी जी ऑल्सो कॉइन द स्लोगन डू और डाई। गांधी जी ने एक स्लोगन भी दिया, करो या मरो, which meant that the Indian should either win freedom or die trying for it. करो या मरो में का मतलब ये था कि इंडियंस को फ्रीडम मिलनी चाहिए या फिर वो इसके लिए जान दे देंगे। स्ट्राइक्स वेयर हेल्ड एंड मैनी वेयर इंजर्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया। स्ट्राइक्स बहुत जगह स्ट्राइक्स होने लगी थी, बहुत सारे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान घायल भी हो गए थे। ब्रिटिश वेयर एबल टू सप्रेस डिमॉन्स्ट्रेशन एंड मैनी वेयर अरेस्टेड। ब्रिटिश उनके डिमॉन्स्ट्रेशंस जो भी कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे या मार्च निकाल रहे थे, उसको सप्रेस करने में कामयाब रहे और बहुत से लोगों को अरेस्ट भी किया। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन केम टुगेदर टू पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। और बहुत बड़ा हिस्सा जो भारत का था पॉपुलेशन में इंडिया पॉपुलेशन में बहुत बड़ा हिस्सा जो है बहुत साथ में आ गया क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसमें साथ में औरतें भी साथ में थीं। क्विट इंडिया मूवमेंट यूनिफाइड द कंट्री एंड प्रोवाइडेड इम्प्यूटेड डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्विट इंडिया मूवमेंट यूनिफाइड कंट्री को एकता में एकजुट कर दिया और डिमांड किया कि हमको पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस एंड द INA। सुभाष चंद्र बोस या नेताजी, इनको नेताजी भी बोला जाता है, फाउंडली एड्रेस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल अदा किया है इंडिया के स्वतंत्रता दिलाने में, स्ट्रगल में। He was earlier a member of the Indian National Congress and was elected as its president twice. वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व मेंबर थे, सदस्य थे और इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट ट्वाइस। 2 बार इसके प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए थे। He was jailed on several occasions. वो कई बार जेल भी जा चुके थे। सुभाष चंद्र बोस went to Japan। सुभाष चंद्र बोस जापान गए जहाँ पे ही assumed charge the इंडियन नेशनल आर्मी INA। वहाँ पे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण किया, ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज के भी नाम से जानते हैं। मतलब कि इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज दोनों एक ही आर्मी का नाम है, एक ही आर्मी है जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई है। द INA इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। INA जो है उसका इस बात से भी पहचान है कि इंडिया को स्वतंत्र कराने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अनफॉर्चुनेटली द जापानीज वेयर डिफीटेड। दुर्भाग्यवश जो जापानीज थे वो हार गए थे। एंड द INA इवेंचुअली कोलैप्स्ड और INA को कोलैप्स कर दिया गया। हाउएवर द INA सुभाष चंद्र बोस विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन तब भी INA और सुभाष चंद्र बोस हमेशा याद किए जाएंगे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम उनके दिए गए योगदान के लिए। ओके, इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। इंडिया को आज़ादी मिल गई आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। बहुत सालों तक स्ट्रगल करने के बाद इंडियन फाइनली गेन इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल के से इंडिया को आज़ादी मिल गई। हाउएवर दिस इंडिपेंडेंस वॉज गेन्ड एट ए प्राइस। लेकिन इसकी एक इंडिपेंडेंस की स्वतंत्रता की एक कीमत चुकानी पड़ी। द डिवीज़न ऑफ इंडिया इनटू 2 नेशन। इंडिया को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन द लास्ट वाइसरॉय इंडिया अनाउंस प्लान्स फॉर द डिवीज़न ऑफ द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी इनटू 2 नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन ने
जो लास्ट वायसराय थे इंडिया के, भारत के, उन्होंने अनाउंस किया कि ये डिवीज़न होगा फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी में, 2 भागों में बटेगा नेशन, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने स्वतंत्र भारत के, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने भारत के। ओके स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर 22, राइज ऑफ महात्मा। थैंक यू स्टूडेंट्स।